आज मैं आपके लिए व्याकरण का चैप्टर लेकर आया हूँ, संधि, जो हिंदी में मुख्य तौर पर आपको याद करना है। संधि और समास दो मुख्य चैप्टर हैं हमारे। तो थोड़ा सा संधि का बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना करके इसको प्रस्तुत करेंगे। आइए, सबसे पहला जो अर्थ निकलता है कि संधि का एक शब्द में सामान्य अर्थ क्या है। तो एक शब्द में सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में होती है। जो भी अंतिम अक्षर होता है, उसका जो अंतिम वर्ण होता है और जो पहला वर्ण होता है, उनके बीच में संधि होती है। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मान लीजिए यहां पर विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय, तो संधि हमेशा इसके अंतिम अक्षर में होती है। अब यह में अंतिम अक्षर है आ, तो आ प्लस और अगला जो वर्ण है उसमें, तो जैसे आगे भी क्या है आ, तो आ और आ जुड़ने से जो भी वर्ण में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाती है, संधि होती है। इसके बाद आते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहले स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हुए, तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम स्वर संधि लेके चलेंगे क्योंकि ज्यादा पार्ट बनेंगे, नियम आपको याद करने हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है। स्वर के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें आपको क्या है, दोनों साइड, यानी कि इसके अंतिम वर्ण में भी स्वर मिलेगा और जो आगे प्लस के आगे जो आता है जो वर्ण होगा वो भी क्या होगा, स्वर होगा। तो दोनों साइड क्या होंगे, स्वर होंगे। तो अब आपको करना है कि स्वर के कितने भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है याद करने, और इनके नियम याद करोगे तब ये आपको आए। तो सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, मेरे साथ याद करते जाइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सबसे पहले दीर्घ संधि आए या गुण संधि आए, मतलब 5 भेद आगे पीछे हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देख लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब हमारे है ना 4 हर्षों स्वर होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, तो ये इनके सामने जब ऐसे ही आ जाएं तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये नियम लिखा है यहाँ पर, अ आ के बाद अ आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ में बड़ा क्या है, आ है, तो आ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यही समझ लेते हैं, परम प्लस में अवतार। अब परम में हम देखेंगे कि में क्या है, अ, और आगे क्या है, अ। अभी आपने नियम में पढ़ा कि ए के बाद ए आए तो भी आ होगा, ए के बाद आ आए तो भी आ होगा, दोनों तरफ आ आए तो भी आ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ए आ के बाद ए आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ। तो यहां पर परम प्लस अवतार क्या हो जाएगा, परमा अवतार हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी जब आप परमा अवतार लगेगा तो आपको आ लिखना नहीं है। ये जो आ की मात्रा या ई की मात्रा होगी ये हमेशा मात्रा के रूप में ही लगेगी, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये बन गया आपका परमावतार। एक आ का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कारा प्लस में आवास। तो कारा में अब अंतिम वर्ण है आ और आगे क्या है, आवास में भी क्या है, आ। तो आ प्लस आ क्या बन गया, कारावास बन गया। तो ये थी आ। इसमें दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि ई के बाद हर्षो ई या दीर्घ ई के बाद हर्षो या दीर्घ ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। याद करने के लिए सोच लो
कि ई होनी चाहिए इस साइड भी उस साइड भी, चाहे वो दोनों छोटी हों चाहे बड़ी हों, चाहे एक छोटी एक बड़ी हो, ई के बाद जब भी ई आएगी तो हम उसको दीर्घ ई बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, परी प्लस में इक्सा, तो यहां पर परी में छोटी ई है और इक्सा में बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई है, तो ई ई मिलाकर इसको हमने क्या कर दिया दीर्घ ई, तो क्या बन गया हमारा परीक्षा। तो ये देखिए यहां पर बड़ी ई की मात्रा हो गई दीर्घ ई की मात्रा। नदीस में देखिए नदी प्लस में ईस, यहां दोनों तरफ क्या है दीर्घ ई है, तो इसमें दीर्घ ई तो होना ही है, तो क्या बन जाएगा आपका नदीस बन जाएगा। ठीक है, फिर है ऊ के बाद ऊ आ जाए, यानी कि हर्षो ऊ और दीर्घ ऊ के बाद हर्षो और दीर्घ ऊ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साधु प्लस उपदेश, तो यहाँ साधु में क्या है हर्षो ऊ है, आगे भी क्या है हर्षो ऊ है, तो ऊ मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा, और दीर्घ ऊ की क्या हो जाएगी मात्रा, तो हम ये लिख देंगे सा ध, और उस इस ऊ को और इस ऊ को हमने बना दिया दीर्घ ऊ की मात्रा, और ये जो बच जाता है वो उसको हम लिख दे देंगे, तो क्या बन जाएगा साधुपदेश। यदि इसका एक एग्जाम्पल और देखें तो भू प्लस में ऊर्जा, भू प्लस में ऊर्जा, अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ बनाना है, तो भ इस ऊ को और इस ऊ को आपने क्या बना दिया दीर्घ ऊ, और ये ऊर्जा बच गया तो भूर्जा, तो क्या बन गया भूर्जा। ये है दीर्घ संधि। इसमें आपको क्या याद रखना है, हर्षो या दीर्घ ए आ ई उ री के बाद जब कोई इन्हीं जैसा वर्ण आ जाए तो उनमें दीर्घ हो जाता है। तो ये है दीर्घ। एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पर कुछ जब आपको मैं वर्कशीट भेजूंगा तो उसमें एग्जाम्पल भेजूंगा, तो नियम आपको याद करने हैं, नियम के हिसाब से फिर बना के देखने, जितने ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पे आप करोगे उतने ही ज्यादा आपको समझ में आएगी। तो आइए अब आपको दूसरा देखते हैं, गुण संधि। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। इसमें क्या कहता है कि ए आ के बाद जब ई आ जाए, ई का मतलब यहां दोनों समझो कि हर्षो भी और दीर्घ भी, ए आ के बाद जब ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद अगर ऊ आ जाए, हर्षो या दीर्घ ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद यदि री आ जाए तो अर्गुण हो जाता है। तो तीन इसमें चीजें बताई हैं, ए आ के बाद ई आ जाए तो ए बनाना है, ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ की मात्रा बनानी है, और ए आ के बाद यदि री की मात्रा री आ जाए तो आप क्या बनाएंगे अर बनाएंगे। आइए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। नर प्लस में ईस, अब देखो नर में रे में क्या है ए और आगे क्या है ई, तो ए के बाद ही आ जाएगा तो क्या बनाएंगे ए, तो क्या बन जाएगा नरेश। नर प्लस में ईस नरेश। महा प्लस इंदर, अब महा में क्या है आ की मात्रा है, आगे क्या है ई है, जब आ के बाद ई आएगी तो क्या बनाएंगे हम ए बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा महेंद्र। तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे रमा प्लस ईस रमेश, राका प्लस ईस राकेश, राजा प्लस ईस राजेश, लता प्लस ईव लतेव, सुर प्लस इंदर सुरेंद्र, देव प्लस इंदर देवेंद्र, लंका प्लस ईस लंकेश, लंका प्लस ईश्वर लंकेश्वर। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां ए के बाद ई आए तो आपको ए बनाना है। अब दूसरे में था कि आ के बाद ऊ आ जाए तो क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे। तो जैसे पर प्लस में उपकार, अब पर में रे में क्या है अह और आगे क्या है ऊ, तो ए के बाद जब भी ऊ आएगा हर्षो आए या दीर्घ आए तो हमें क्या बनाना है ओ की मात्रा बनानी है। तो पर प्लस में उपकार परोपकार, तो महा प्लस उदय तो आ प्लस ऊ तो क्या हो गया ओ, तो क्या बन जाएगा महोदय। इस प्रकार और एग्जांपल देखेंगे तो वीर प्लस में उचित वीरोचित, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, तो ग्राम प्लस उदय ग्रामोदय। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगी गुण संधि। तो यहां पर
दो संधि आपने की है, ये दोनों के ध्यान से देखना है। अब तीसरे नंबर पे जो संधि आती है वो आएगी आपकी यण संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये कहता है कि ई के बाद ई, ऊ, री और लरी के बाद जब भी कोई दूसरा स्वर आ जाए, यानी कि भिन्न स्वर आ जाए, तो ई को य बना देते हैं, ऊ को व बना देते हैं, री को रे बना देते हैं और लरी को लय बना देते हैं। तो इनके बाद ई, ऊ, री, लरी के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई को य, ऊ को व, री को रे, लरी को लय बना देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक। तो यहां देखो, यहां पर क्या है अंतिम अक्षर ई और आगे क्या है ए। तो ई से भिन्न स्वर हुआ, ई जैसा नहीं हुआ, क्योंकि ई हो जाती तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाती। ई से इस अक्षर से जब भी कोई दूसरा अक्षर आ जाएगा तो वहां पर यण संधि हो जाएगी। तो हम ई के बाद दूसरा स्वर आ जाए तो ई को क्या बनाएंगे, ये। आपको बच्चों यहां ध्यान रखना है, जिस भी वर्ण को स्वर लगा हुआ था, यदि हम वो स्वर हटा देंगे तो वहां पर आधा अक्षर रह जाएगा। तो ये जो तय को ई था, जब हमने ई निकाली तो तय आधा रह गया और ई को हमने बना दिया य, और जो आगे स्वर होगा वो मात्रा के रूप में मिल जाएगा, तो बन गया प्रत्येक। ठीक है, ऐसे ही बनते जाएंगे। इससे v प्लस आयाम आ गया आपका, v प्लस आयाम। तो यहाँ पर वह आधा रह गया, ई को हमने बना दिया ये, आगे आ है तो आ की मात्रा जुड़ गई और व्या। v प्लस ऊ आ गया मान लो, तो वह आधा रह गया, ई को हमने बना दिया ये में और आगे बढ़ा हुआ तो बड़े ऊ की मात्रा और ह, तो क्या बन जाएगा यू। तो ऐसे मतलब ये में जहां भी ई दिखेगी वहां आपको बनाना है य। अब है ऊ, ऊ को हमने बदलना है व में। जैसे मान लो मधु प्लस में अरी आ गए, तो अब मैं ध कैसा रह गया, आधा, क्योंकि हम ऊ को बदलेंगे तो ऊ हट जाएगा, तो ऊ का क्या बना देंगे व। तो आगे अरी का जो ए है वो व में मिल गया और री है तो री, तो बन गया आपका मधुरी। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो स आधा रह गया और ऊ को हमने बना दिया व और आगे आ है तो आ इसमें जुड़ गया और गत, तो बन गया आपका स्वागत। तो री को आपने बनाना है रे। जैसे पितरी प्लस आज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, तो पी तय में से री निकालेंगे तो तय आधा और री को रे आधा। तो हिंदी में नियम है कि जहां तय रे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको त्रय बना देते हैं। तो पहले इसको त्रय बना लेंगे और फिर आ है तो आ जोड़ देंगे और फिर ये या। मान लो आपका आ गया धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश, तो धा तय और री को त्रय बना लेंगे पहले और आगे इसमें त्रय में आ गया और बिंदी है और श, तो क्या बन जाएगा धात्रंश। ऐसे ही लरी को लय में बदल देंगे। जैसे लरी प्लस में ओटा, लरी प्लस में ओटा, तो लरी के बाद भिन्न स्वर आ जाएगा, तो लरी को पहले हम लय बनाएंगे, फिर ओ की मात्रा है तो ओ और आ जाएगा ट। तो एक और देख लेते हैं, लरी प्लस में आकृति, लरी प्लस में आकृति आ गया, तो लरी के बाद भिन्न स्वर आ गया तो लरी को लय आकृति इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा लाकृति। तो ये है आपकी यण संधि। ई, ऊ, री, लरी के बाद जब कोई दूसरा स्वर आए तो ई को ये, ऊ को व, री को रे, लरी को लय हो जाता है। कितना टाइम? 14 मिनट बंद कर दें। ये स्टूडेंट्स, आज हम स्वर संधि के जो बाकी के बचे हुए भेद थे उनके बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि स्वर संधि के हमने 3 भेदों को पहले पार्ट में कर लिया था, तो स्वर संधि एक बार फिर से रिपीट करवा दो जल्दी जल्दी। स्वरों के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। तो दीर्घ संधि में ए आ के बाद ए आ जाए तो आ, ई के बाद ई आ जाए तो दीर्घ ई, ऊ के बाद ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ और री के बाद री आ जाए तो दीर्घ री हो जाती थी।
ए आ के बाद ई आ जाए तो ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ, और ए आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता था। ई ऊ री लरी, ई ऊ री लरी के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई को ये, ऊ को वे, री को रे और लरी को लय हो जाता था। तो आज हम दो संधि करेंगे। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहता है कि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, यानी कि आई की दो मात्रा लगती हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सदा प्लस में एव, तो यहाँ पर सदा का जो अंतिम वर्ण है वो आ है और आगे है ए। तो हमने नियम में यही पढ़ा है कि ए आ के बाद कभी भी ए आ जाए तो दोनों के स्थान पे हम क्या बना देंगे, आई बना देंगे। तो स द, और इस आ को और इस ए को हमने क्या बना दिया, आई में बदल दिया, और वह बचा है तो वो यहाँ पर। एक और एग्जांपल में देखिए, मत प्लस में ऐक्य, तो यहाँ पर ए है कै में और आगे आई है, तो ए के बाद आई आ जाए तो क्या बना देंगे, आई बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा बन गया मतैक्य। इसके दूसरे नियम में कहता है कि जैसे ए आई आए तो हमने आई बना दिया, ऐसे ही ए आ के बाद ओ औ आ गया ना, तो फिर हम उसको औ में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, दंत प्लस में ओष्ठ, तो यहाँ ए के बाद क्या है, ओ आया, तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, औ। तो यहाँ क्या बन गया, दंतौष्ठ। तो ए आ के बाद ए आई आए तो आई, और ए आ के बाद ओ औ आए तो औ हमें बनाना है। इसके बाद अयादि, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट संधि, इसमें जरूर पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जो भी बड़े टेस्ट होते हैं, एस्टेट सीटेट, उनमें से भी इनमें जरूर रहता है कोई ना कोई क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि जो जमा से पहला अंतिम वर्ण हो वो ए हो, आई हो, ओ हो, औ हो, यानी कि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि इनको छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आओ बन जाता है। ए को अय, आई को आय, ओ को औ को आओ बन जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ने प्लस में अन, जैसे ये, अब इसका अंतिम अक्षर देखेंगे हम, इसका अंतिम अक्षर क्या हुआ, ए, तो ए के बाद दूसरा स्वर आ जाए तो ए को किसमें बदलेंगे, आय में। तो जब हमने न में से ये स्वर निकाला, न आधा, ए को बदल दिया आय में और आगे था अन, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो अंत में ए जुड़ता आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, नयन। क्या बन जाएगा, नयन। ये थोड़ा समझाने के लिए लिखा है, किस प्रकार आप टुकड़े करते हो, किस प्रकार आप इनको जोड़ते हो। ऐसे ही आई को आय बनाना है, तो जैसे नई प्लस में अब, तो यहाँ नए आधा रह गया, आई को किसमें बदलना हमने, आय में, तो आय। तो ये ध्यान रहे कि जो ये आय आय बनते हैं ये हलंत बनते हैं, तब इनमें जाकर के स्वर मिलता है। तो नए आय और अब, तो क्या बन गया आपका, नायक। ओ औ, तो ओ प्लस में अन, ओ को किसमें बदलेंगे, औ में, तो पे प्लस औ प्लस अन, तो क्या बन गया आपका, पवन। औ को आओ में बदलेंगे तो पौ प्लस में अग, तो प प्लस में औ को आओ में बदल दिया और अग बच गया, तो आपका बन गया पाव। इस तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बना करके देख सकते हैं, नाव का, नाविक का, रावण का, ठीक है, ये पवित्र का, भविष्य का, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे नाव बना तो नौ प्लस में है, क्योंकि औ को आओ हो जाएगा। नाविक का भी सेम रहेगा, औ प्लस औ को हो जाएगा नौ प्लस में इक, तो नौ को औ को आओ नाव और इक आगे है। रावण में ऐसे बनेगा, और रौ प्लस में अन होता है, इसमें न को जहां पहले रे रहता है तो लास्ट में न को अन हो जाता है, तो रौ प्लस में अन हो जाएगा। पवित्र का हो जाएगा पो प्लस में इतर, पो को हम आओ बना देंगे, इतर आगे है तो पवित्र, और भो प्लस में इससे, ओ को आओ भाव और इससे इसमें जोड़ देंगे तो भविष्य बन जाएगा। ये थी आपकी स्वर संधि के 5 भेद। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और वो अक्सर होता है जो भी हमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑप्शनल में ये दे दे, कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया और उस एग्जाम्पल में आपको ये बताने आ जाए कि ये कौन सी संधि का भेद है, और मान लो अब आपको नरेंद्र दे दिया एग्जाम्पल में, और नरेंद्र में आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि वो कैसे आप जानेंगे कि यन संधि है, दीर्घ संधि। बहुत सारे ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत
जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं और सभी का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे पता चलेगा कि गुण संधि है दीर्घ संधि। बहुत ही आसान तरीके हैं, 2 तरीके में बताऊंगा आपको और उनको ध्यान रखना है। सबसे आसान तरीका मैं पहले बताता हूं कैसे करना है। ये देखिए यहाँ मैंने 5 संधि के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनकी पहचान बताऊंगा मैं कैसे छाट सकते हैं। जैसे वेदांत, परीक्षा, साधुपदेश, ये देखिए इनमें आपको क्या करना है, यहाँ बीच में आ जाइए। आपने दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा अब ए आ में बड़ा आ था जब आपने पढ़ी। दीर्घ ई में बड़ी कौन सी थी, छोटी बड़ी में दीर्घ ई, और ऊ में ऐसे ही बड़ा हुआ। तो जहां बीच में आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा और दीर्घ ऊ की मात्रा नजर आए तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। ये देखिए इनमें सब में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ नजर आ रहा है। बीच में जहां पर आप संधि विच्छेद करते, जैसे साधु प्लस उपदेश, साधु उपदेश, तो वहां पर बड़ा ऊ जहां मिले तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा और दीर्घ ऊ की मात्रा जहां होगी तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब जहां पर आपको एक मात्रा नजर आए, एक मात्रा जैसे ए की, ओ की और आधा र, ऊपर जो र आपको जाता है आधा ऊपर मिलेगा, जहां बीच में मिलेगा तो वो आपकी हो जाएगी गुण संधि। जहां एक मात्रा हो यानी कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊपर रह जाएगा तो वो आपकी हो जाएगी गुण संधि। जैसे देखिए रमेश एक मात्रा है, परोपकार में एक मात्रा है और महर्षि में ऊपर रह गया है, तो इसका मतलब ये बनेगी आपकी गुण संधि। जहां एक थी गुण और जहां 2 आ जाएंगी जैसे आई की और औ की, वहां पर आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। देखिए जैसे ये आई थी यहाँ पर एकैक, तो एकैक में यहाँ आई की 2 मात्रा आई है, मनोसद में यहाँ पर 2 मात्रा औ की आई है, तो इसलिए ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। अब आ जाइएगा अब यण संधि पर, जहां आधे अक्षर के बाद य और आधे अक्षर के बाद व दिखाई दे और जहां पर बीच में त्र कहीं पर आपको दिखाई दे तो वो आपकी हो जाएगी यण संधि। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है प्रत्येक, यहाँ देखिए आधे अक्षर के बाद आपको य दिखाई देगा जहां पर, और आधे अक्षर के बाद व दिखाई देगा, और जहां बीच में जैसे धातरंश, बीच में जैसे त्रय दिखाई देगा, ऐसे संधियों में होती है हमारी यण संधि। कौन सी होती है, यण, यानी आधे अक्षर के बाद य, आधे अक्षर के बाद व और बीच में कहीं त्रय दिखाई देगा तो आप बनाएंगे यण संधि। ऐसे ही बीच में जब आप अय, आय, औ, आओ दिखाई देंगे तो ये बन जाएगा आपका अयादि संधि। एग्जाम्पल के लिए जैसे शयन, सय, अय, गायक, गाय, आय, तो अलग से दिख रहा, हवन, आओ, हवन में आओ, और पावन, आओ, पाओ, आओ, तो अलग से आवाज आ रही है, तो यहां पर आपका हो जाएगा अयादि संधि। तो देखो जहां बीच में आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ संधि, आधे अक्षर के बाद ये, व और रे ऊपर जाए तो सॉरी त्रय आ जाए तो आपकी यण संधि, और एक मात्रा हो ए की, ओ की, तो आपकी हो जाएगी गुण संधि, और 2 मात्रा हो जाए तो आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि, और अय, आय, आओ, आओ होंगे तो आपकी बन जाएगी दीर्घ संधि, अयादि संधि। इसके अलावा जैसे अब इसमें ये एग्जांपल मैंने पूछा था, अभी एक मात्रा है तो एक मात्रा किसमें होगी, गुण संधि में। इसके अलावा एक और भी होती है, जैसे आप पहले ऐसे लिख लो, इनके 2 टुकड़े बना लो, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये 11 स्वर मैंने लिख लिए, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो। 11 स्वरों के मैंने टुकड़े कर दिए, 2 और 5 7 और 4 11, तो ए आ को ए मान लिया, ई उ री को बी मान लिया, ए आई ओ औ को हमने सी मान लिया। तो अब देखो ए प्लस ए और बी प्लस बी, जहां भी ये मिलेंगे दोनों आपस में उसे हम दीर्घ संधि बना लेंगे, ठीक है। थोड़े से ये नियम ऐसे कर लेंगे, जहां ए के बाद आ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ई के बाद ई आएगी तो दीर्घ, इनका ध्यान रखना, ये जोड़े में चलेंगे ऐसे, ठीक है, री के बाद री, ऐसे चलेंगे ये, तो 2 अक्षर जहां भी आपस में आएंगे दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद यदि हम ए प्लस बी करेंगे, यानी कि ए आ प्लस ई
या अया के बाद उ आ गया या अया के बाद री आ गया, तो फिर वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। और अगर हमें ए के प्लस में सी करेंगे, ए प्लस में और आगे आ जाए आपका सी, क्या आ जाए? सी, तो आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। आपने यही पढ़ा था ना, अया के बाद ए आई आ जाए तो दो मात्रा, ओ औ आ जाए तो दो मात्रा, जैसे सदा प्लस एव सदैव, वन प्लस औषधि वनौषधि, तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि। और यदि आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, बी को अगर हम पहले ले लें और उसके बाद ए सी में से कोई भी आ जाए, ए सी में से कोई बी, जैसे ई उ री के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, ए सी में से आ जाए, तो फिर हो जाएगी आपकी यण संधि। क्या हो जाएगी? यण संधि। ठीक है। ई के बाद दूसरा स्वर आ जाएगा तो ई को ये हो जाता है, उ को वे और री को रे। और यदि हम सी को पहले ले लेते हैं और बाद में ए बी में से कोई भी आ जाए, तो फिर आपकी हो जाएगी अयादि संधि। ठीक है। ये वो नियम था, ए आई ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर, इनमें से कोई स्वर आ जाए तो ए को ए, आई को आए, ओ को औ और औ को आओ हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीके हैं दोनों। अगर दीर्घ मात्रा बीच में हो तो दीर्घ संधि, एक मात्रा हो तो आपकी बन जाएगी गुण संधि, दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि, आधे अक्षर के बाद यह वह आए तो यण संधि, आय आए आओ आओ बीच में आ जाए तो आपकी हो जाएगी अयादि संधि। या फिर इनको 11 स्वरों को ए बी सी में बांट लो और फिर ए प्लस ए बी प्लस बी दीर्घ संधि, ए प्लस बी गुण संधि, ए प्लस सी वृद्धि संधि, बी प्लस ए कोमा सी यण संधि और सी प्लस ए बी अयादि संधि। तो ये हमारा स्वर संधि का पूरा पार्ट था। 2 पार्ट में मैं आपको ये भेजूंगा, तो आशा है आपको ये समझ में आएगा। और संधि में कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल फोन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही व्यंजन की दो पार्ट बनेंगे, विसर्ग का 1 पार्ट बनेगा। तो ये बड़ा चैप्टर है तो 5 में आएगा। ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।